ओम शांति। आज मैं एक सत्य घटना के ऊपर अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। बाबा भी हम बच्चों को हमेशा कहा करते हैं कि बच्चे तुम अंतिम समय की तैयारी अभी से ही कर लो। बाबा हमेशा कहते हैं अंतमति स्वगति। अंतिम समय में यदि कहीं भी मन अटका हुआ हो, कहीं भी बुद्धि फंसी हुई होगी ना, तो अंत में बहुत ही धोखा मिलेगा। इसीलिए इसी बात पर मुझे एक घटना बहुत ही याद आती है कि वैसे तो इस सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है आने और जाने का। जब इस संसार में कोई आत्मा जन्म लेकर के आती है तो रिटर्न टिकट भी सभी वापस लेकर ही आते हैं। कब जाना है और कैसे जाना है ये किसी को भी मालूम नहीं होता है। तो इस बात पर एक भाई बाबा के यज्ञ में रहता था। बहुत ही ददीची ऋषि की तरह यज्ञ सेवा करना बाबा की यज्ञ में उसकी एक रुचि था। वैसे वो भाई बचपन से ही उसकी आंखें बहुत कम दिखाई पड़ती थी, क्योंकि भक्ति काल में भी उसने बहुत साधना की थी। साधुओं के संग में रहना, ठंडे जल के अंदर रह करके तप करना और पंचाग्नि में भी अपने आप को तपाना, ये सब उसने किया था। ऐसे करते करते आंखों की रोशनी उसकी ऐसे ही गायब होती जा रही थी, क्योंकि छोटे बालकपन में ही उसने साधना की थी। तो भक्ति का फल उसको जैसे ही ज्ञान मिला, बाबा के घर में आया, तो यहीं से उसने कोर्स भी किया था। जैसे ही कोर्स किया तो रोज बाबा की मुरली वो सुनने लगा और धीरे धीरे सेवा के लिए हेडक्वार्टर पर जा कर के सेवा में 2-3 महीना 4 महीना रह करके आ जाता था। तो रात के समय में उसकी आंखें बहुत कम दिखती थी। तो उसने एक दिन मेरे को कहा कि दीदी मेरे को बाबा के यज्ञ में रखो, भले मैं यज्ञ में चौकीदारी का ही काम कर लूंगा, जहां तक सेवा मेरे द्वारा हो सकती है वो सेवा मैं कर लूंगा, आप मुझे सेंटर पर रख दो, मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे दो। तो मैंने मन में सोचा कि ये वैसे तो ये आंख कम दिखता है और यज्ञ में सेवा करने की रुचि भी रखा है, इच्छा रखी है। चलो, जब यज्ञ में रहने की बात हुई तो कई लोगों के मुंह से ये भी निकला कि हो सकता है इसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। तो मेरे मन में आया कि राजयोग की साधना, वो तपस्या करते करते हो सकता है इसकी आंखें खुल जाए, है ना, इसलिए बंद हो ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने हाँ कर दिया। बाबा के यज्ञ में रहने के लिए उसको अनुमति मिल गई। तो बाबा के यज्ञ में सेवा करते करते बहुत गहरी साधना, राजयोग की तपस्या वो करने लगा और यज्ञ की सेवा भी बड़े प्यार से करने लगे। करते करते कमाल है राजयोग की, जो उस भाई की आंखें धीरे धीरे खुल गई। मैं तो धन्यवाद देती हूँ बाबा को। बाबा ने ही उसको शक्ति दी। उसने अंदर से जो इच्छा रखी थी ना, मेरी आंखें खुल जाए और मैं यज्ञ की बहुत सेवा कर सकूं। सच में कमाल है तपस्या की, जो बाबा की मदद उसको मिली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती गई। तब तो उसके बाद वो साइकिल लेकर के मार्केटिंग करना और कई पार्टियों का टिकट बनाना, ये सब काम उसने शुरू किया। यज्ञ सेवा भी करता था, मार्केटिंग भी करता था और टिकट बनाने की सेवा भी करता था। एक दिन की बात है, वो भाई टिकट बनाने के लिए गया था। काफी बड़ी पार्टी थी और वो टिकट बनाते बनाते उसका 3-4 दिन बीत गया। तो उसके बाद अंतिम दिन था, जिस दिन वो सुबह 8 बजे गया और शाम को लगभग 6:45 बजे लौटा। जैसे ही आया था तो आते समय हमेशा मार्केट करते समय मार्केटिंग के टाइम पर भी वो भाई हिसाब देता था। सबसे पहले उसका नियम था अपना हिसाब किताब बड़ों के आगे रखना। तो उसके बाद फिर और काम में लग जाता था। उस दिन जैसे ही आया
तो मैंने उसको देखा आते आते। फिर उसके बाद वो भाई मेरे पीछे से, मैं भंडारे में थी, पीछे से वो भाई ऊपर छत पे चला गया था। अपना सुबह का धुलाई किया हुआ कपड़ा उठाने के लिए ऊपर गया था और उसके मन मस्तिष्क में ये बात रही थी कि मुझे दीदी को हिसाब देना है। तो इसी संकल्प के साथ ऊपर गया और जैसे ही ऊपर कपड़ा देखा तो किसी भाई ने दिन को कपड़ा उठा दिया था। उसके बाद थोड़ा किनारे पर होगा समझ करके किनारे पर गया तो अभी अभी मकान का लेंटर हो गया था, नया मकान था, ऊपर रेलिंग नहीं लगा था। तो भाई किनारे पर जाते ही उसकी पांव फिसल गई, कुछ आवाज आई, बड़े जोर से आवाज आई। तो जैसे ही नीचे धड़ाम से आवाज आई तो मैं दौड़ती हुई वहां पर गई और वहां देखा तो भाई गिर चुका था। 3 मिनट का ही अंतर था, उसको आते हुए भी मैंने देखा। फिर भंडारे में गई थी तो मैं उसकी चाय बनाने के लिए गई थी, दूसरी बहन भी मेरे साथ में थी। जब ये घटना घटी ऊपर से गिरने का, तब फिर तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए। लगभग 1.5-2 घंटे के अंदर उसने शरीर छोड़ दिया। 13वां दिन तक उसके लिए हमारे कनेक्शन के सभी सेंटर पर भोग लगा और तपस्या भी हुई। सब तरफ के वाइब्रेशन, योग का वाइब्रेशन उसके लिए सकाश भी दिए। 13वां दिन का काम जैसे ही खत्म हुआ फिर एक नई खेल शुरू हो गई और वही अनुभव आज मैं आपके सामने रख रही हूँ कि 14वां दिन के दिन सुबह से ही मुझे ये आभास होने लगी कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। और जैसे ही मैं पर्दा खोलूं वो भी पर्दा खोले, जैसे ही मैं चप्पल खोलूं तो वो भी चप्पल खोले, और जैसे ही मैं जीना पर ऊपर चढ़ूं तो टप टप करके पीछे से भी आवाज आ रहा है। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई नहीं है। लग रहा है कि यही बच्चा पीछे पीछे ही चल रहा है। उसके बाद फिर मैं उससे एकांत में बात करने लगी कि भाई तुम क्यों अटक गई हो, कैसे तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, बाबा ने तुमको क्यों नहीं भेजा? हो सकता है कोई कारण बाबा ने इसको यहीं पर भेज दिया और यहीं पर आगे पीछे चल रहा है। शायद कुछ दिन का इसका पाठ होगा यहाँ, फिर ये आत्मा चली जाएगी। ये तो मुझे पक्का निश्चय था। फिर भी मैं उससे कहती थी कि तुम इतनी शरारतें क्यों करते हो? जहाँ मैं चप्पल खोलती हूँ वहीं आवाज करते हो, जहाँ जीना चढ़ती हूँ वहीं पर तुम आवाज देते हो, है ना? सबके सामने ऐसा करोगे तो फिर सब डर जाएंगे ना। मैं ऐसे अकेले में बात करती थी, एक तरफी बात होती थी, उसकी आवाज तो मुझे सुनाई नहीं देता था, फिर भी मैं ऐसे ही बोलती रहती थी। और ये बातें मैंने सबके सामने रखा भी नहीं। कई बहनें यहाँ पर रही हुई थी, नई नई कन्याएं काफी थी, डर जाएंगे इसलिए मैंने ये बात किसी के सामने नहीं रखा। समय बीत गया। एक दिन दूसरी घटना भी यहाँ घटित हुई कि एक नई बहन आई थी बाबा के घर में और उसके ऊपर इविल सोल आ गया। जैसे ही इविल सोल का अटैक हो गया तो वो बहुत दुख देने लगा। वो आत्मा बहुत दुखदाई आत्मा थी, उसने काफी दुख दिया, है ना, काफी हरकतें करने लगी वो। और जिस तरह से उसकी मृत्यु हो गई थी ना, वैसा वैसा ही वो एक्शन करने लगा, है ना। गला दबा करके उसका किसी ने मार दिया था, तो उस आत्मा ने सबका गला दबाना शुरू किया, उसी बहन का भी गला दबाना शुरू कर देता था। ऐसी हरकतें काफी हमने देखी। उसके बाद फिर मैंने एक रिसर्च किया कि चलो इस आत्मा की भी मुक्ति हो जाएगी, है ना। मुक्ति दाता बाबा सामने बैठे हैं और बाबा के घर में आया है, तो इसके भी उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। चलो, करने वाला तो बाबा बैठा है, निमित्त हम लोग कुछ तो करना चाहिए इसके ऊपर। तो हमने उसके ऊपर कुछ प्रयोग किया, राजयोग की तपस्या की और राजयोग के द्वारा उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का एक कार्य किया। इसके लिए हमने उसके ऊपर बाबा का परिचय दिया, छोटा परिचय, इतना लंबा भी उस कोई आत्मा को देना नहीं पड़ता। शरीर के पिंजरे से कोई बाहर निकलता है तो काफी पावरफुल होती है आत्माएं, इसलिए मैंने छोटा परिचय बाबा का कराया, ओम की ध्वनि कराई। उसके बाद उसको पानी चार्ज करके पिलाया, कमेंट्री कराई और कमेंट्री कराते कराते वो आत्मा, पानी चार्ज करके पिलाया, कमेंट्री कराते कराते बड़ी खुशी से वो आत्मा छुट्टी लेकर के जा रही थी।
तब मैंने उसको अंत में पूछा, तुम कैसे आ गई हो और किस तरह से तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। जब मैंने पूछा, और तुम जा रही हो, है ना, ये बंधन से छूट करके जा रही हो, तुम्हारी अब जन्म की यात्रा आगे शुरू हो गई है, ठीक है तुम जाओ, लेकिन बताओ कि तुम कैसे आ गई थी, इस बहन के तन में आने का क्या राज था। तब उस आत्मा ने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं आई थी, ये तांत्रिक प्रयोग था इसके ऊपर, और किसी ने भेजा था मेरे को। मैं दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कोई भेजता था तो जबरदस्त मुझे वो काम करना पड़ता था। तो उसके बाद वो आत्मा छुट्टी लेकर के गई। जैसे ही गई ना वो आत्मा, फिर दूसरी आत्मा को भेज दिया, दूसरा भी आ गया, दूसरा फिर दूसरी प्रकार की हरकतें करने लगी। तो खड़े खड़े होकर के खड़े खड़े ही वो ऐसे ही जैसे कोई उसको धक्का दे करके खत्म किया हो, इस तरह से वो अपना वो दिखाने लगा। तो उसके बाद उस आत्मा के लिए भी हमने वही प्रयोग किया जो पहली आत्मा को किया था। उसी प्रकार का प्रयोग करते करते वो आत्मा भी बड़ी खुशी खुशी से छुट्टी लेकर के जाने लगी। तो उसके बाद वो आत्मा भी चली गई, तो फिर तीसरी आत्मा आई, फिर चौथी आत्मा आई, फिर पांचवी आत्मा आई। ये तो निरंतर चलता रहा। करते करते सातवीं आत्मा को पार करने का दिन था। तो उसके बाद मेरे मन में एक जबरदस्त संकल्प चला कि मैंने सोचा कि चलो अब एक नई रिसर्च कर लेते हैं कि हमारे पीछे पीछे ये जो चल रहा है ना, इस आत्मा का भी उद्धार करें। ये किस लिए अटका हुआ है इसका भी हम अब देख लेते हैं। उसके बाद सातवीं आत्मा को पार करने के दिन में सुबह अमृत वेले के टाइम में जब बाबा के पास में मैं बैठी थी, बाबा से जैसे ही मैं रूहरिहान कर रही थी योग में, तब मुझे बाबा की प्रेरणा ऐसी मिली कि जैसे लगा कि बाबा कह रहे थे कि बच्ची तुम इस आत्मा का भी उद्धार करना है। तो सुबह से ही मैंने मन में संकल्प लिया कि चलो बाबा आज इस आत्मा का उद्धार हो, मैं इसको भी भेजना चाहती हूँ, है ना। ये भी अटका हुआ है, किस कारण से अटका है यहाँ पर, आपने क्यों इस आत्मा को यहीं पर भेज दिया, मेरे आगे पीछे ये आत्मा चल रही है, तो इसको भी हम भेजना चाहते हैं। तो ये प्रेरणा बाबा से ही मुझे अमृत वेले से मिली और मन में संकल्प आया कि मैं आज इसका उद्धार करूंगी। सच में मेरे को सुबह से ही जैसे मैं योग से उठी तो वो आत्मा इतनी जबरदस्त थी, इतनी पावरफुल थी, क्योंकि तपस्या तो उसने किया ही था। 18 साल तक उसने तपस्या की थी। ज्ञान में चलती उसकी 18 साल हो गई थी और यज्ञ में रहती उसकी 15 साल हो गई थी। उसके बाद जो मैं संकल्प कर रही थी ना, उसको मालूम पड़ गया कि आज मेरा उद्धार होने वाला है। तो सुबह से वो नाच रहा था बड़ी खुशी से, ऐसा लगता था कि मेरा हाथ की अंगुली पकड़ के चल रहा है, कभी मेरा पल्लू पकड़ करके चल रहा है ना। खुशी खुशी से कभी आगे पीछे ठक्कर लग जाती थी, जैसे लगता था कि मेरे पैर के आगे पीछे कोई बच्चे की तरह घूम रहा है। ये अनुभव होने लगा। तो उसके बाद जैसे क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म होते ही वो बहन को मैंने दूसरी सेंटर पर रखा था, किराए के मकान पर। तो वहां पर जैसे मैं जाने लगी तो मैंने उसको कहा चलो मेरे साथ, आज तेरा उद्धार होगा, है ना, तेरे को मेरे को कुछ बातें पूछना है, इसलिए चलो मेरे साथ। तो मेरे साथ मैंने जैसे ही कहा ना मेरे साथ चलो, लगा कि मेरे साथ साथ ही ये जा रहा है। तो वहां जाने के बाद वो सातवीं आत्मा तो थी उसके ऊपर, तो उसको हमने वही विधि अपनाया। उसके लिए तो हमने कोर्स भी नहीं कराया, उसको कोर्स लंबा तो हम कुछ भी नहीं करते थे, 5 मिनट 7 मिनट के अंदर ही वो आत्मा चली जाती थी। तो उसके बाद मैंने उसको सीधा ही ओम की ध्वनि कराई और कमेंट्री कराया। पानी चार्ज करके रखा हुआ था, चार्ज किया हुआ पानी मैंने उस आत्मा को पिलाया। तो आत्मा बड़ी खुशी खुशी से छुट्टी लेकर के चली गई। और जैसे ही वो आत्मा गई तो जाते समय भी उस आत्मा ने ये कहा था मेरे को कि मैं जा रहा हूँ, और मैं जहां जा रहा हूँ ना, उसने तो अपना ठिकाना भी मुझे बता दिया था जाने का। और सच में उसने तो अपना माता पिता का नाम तक भी दे दिया था। वो सातवीं आत्मा जब गई थी, मैंने इतना ख्याल नहीं किया उसके ऊपर, मेरे तो इसके ऊपर रिसर्च करना था
इसलिए मैंने इस भाई को कहा कि भाई, ये आत्मा जाते ही तुम इसका हाथ पकड़ लो, ये बहन को तुम पकड़ लो कि दूसरी आत्मा इसके पास आ नहीं पाए, क्योंकि ये थोड़ी पावरफुल आत्मा थी ना। तो मैंने कहा उसको रोक लो, तुम इसका हाथ पकड़ लो। तो जैसे ही इस बहन के तन में इसके पास में हाथ पकड़ा उस भाई ने, तो बहन ने देखा उस समय की दीदी, ये भाई जिसका घुंघरा बाल है, आंखें थोड़ी इसकी नीचे है, ये कम दिखता है और लंबा चौड़ा इसका शरीर है ना। ये भाई भैया कौन है दीदी पूछने लगी ना। तब मैंने कहा इसका नाम क्या है तुम ही पूछ लो, क्योंकि बहन ने पहले नहीं देखा था, है ना। तब मैंने उसको पूछा कि इसका नाम क्या है तुम पूछ लो। तो कहा कि मेरा नाम मनीराम भाई है। उसने कहा दीदी ये मनीराम बोलते हैं, बहन ने बोली। उसके बाद फिर मैंने कहा इसकी मृत्यु कैसे हो गई थी पूछ लो तो। तब उसने कहा दीदी को पता है मेरी मृत्यु कैसे हो गई थी, मैं छत से गिर गया था। तब उसी समय मैंने उस भाई को कहा कि भैया तुम क्यों अटक गए, बाबा ने तुमको वहां यहाँ पर क्यों भेजा, है ना। तुम्हारी जन्म तो आगे होना चाहिए था, तुम इतनी तपस्या करने वाला बच्चा, 2 बजे रात को उठ करके तुम तपस्या करता था। नींद तो इसकी सच में कहूँ तो 1.5-2 घंटे से ज्यादा ये सोता भी नहीं था। रात को भी योग में बैठते बैठते उसकी 11-12 बज जाती थी, तब उसके बाद ये सो जाता था। 2 बजे उठ करके ये तपस्या करता था, है ना। इसकी ऐसी ही दिनचर्या थी। अब दिन भर भी मौन में रहने का, कम बोलने का। ऐसी आत्मा किस कारण से तुम भटक गई हो, क्यों यहाँ पर तुम अटक गए हो। तुम्हारा किसी के साथ लगाव झुकाव भी नहीं था, तब भी अटकना तुम्हारा कैसे हो गया, जैसे मैंने पूछा ना। तब उस भाई ने कहा कि दीदी मैं जैसे ही छत से नीचे गिरा था, उस समय मेरे मन में ये संकल्प था मुझे दीदी को हिसाब देना है, ये सोच करके मैं ऊपर गया था। और गिरते वक्त भी मुझे अचानक में बाबा याद नहीं आई, मुझे जैसी स्मृति थी ना मेरी, गिरते वक्त भी मेरी वही स्थिति बनी कि दीदी कहकर ही मैं गिर गया था। इसलिए बाबा के पास गया तो बाबा ने मुझे अंतिम दिन में कहा कुछ समय तुम वहीं पर रहो दीदी के पास, है ना, और तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी वहां पर, तुम वहीं पर रहो, एक दिन दीदी तुमको भेज देगी। जैसे ही दीदी ही तुमको उद्धार करेगी, तुमको भेज देगी, तब तुम्हारा वो रास्ता खुलेगा, तब तक के लिए तुम वहीं पर रहो। वो भाई ने बाबा को कहा कि बाबा मेरे को दीदी को कैसे पता चलेगा, उसको तो आवाज सुनाई नहीं देगी ना, मैं जितना भी बोलूंगा, मेरा शरीर तो नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा और कैसे भेजेगी मेरे को। तो बाबा ने कहा उसको पता चलेगा, एक दिन समय आएगा उसको पता चलेगा और तुमको भेज देगी, तुम चिंता मत करो, तुम चले जाओ, है ना। तो फिर उसको बाबा ने इतना तक भी कहा कि जब भूख का दिन होगा ना तुमको वो लोग खिलाएंगे। नहीं बाबा उनको मालूम नहीं होता है, वो मेरे को नहीं देंगे। तो उसने कहा देंगे तुमको। तो ऐसा हुआ था कि हमको जैसे ही गुरुवार का दिन होता था या कोई ब्रह्मा भोजन, बड़ा भोग, कोई त्योहार आदि का समय होता था ना, उस समय वो इतनी करता था कि उसके लिए अगर अलग से अगर न करे ना, वो खाते समय चम्मच गिरा देता था, इतनी शरारतें करता था। तब हम चुपचाप से उसके लिए बड़ा भोग के दिन में याद करके, बाबा को याद करने के बाद उसको मैं थोड़ा अलग कर देती थी, है ना। वो संतुष्ट हो जाता था, कोई शरारती नहीं करता था। उसके बाद ऐसे वही बात उसने बताई कि बाबा ने जो कहा था वही आपने, उसी इशारे पर सब कुछ आप करते रहे, मैं आपके साथ ही रहा। लेकिन दीदी मैं तो ये भी सोचता था कि कहीं दीदी डर न जाए, लेकिन आपने वो कभी नहीं दिखाई और मेरे से आप बात करती रही। और इसके बाद फिर आज आपने बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुआ और खुशी में वो रोने लगा। तो हमने कहा रो क्यों रही हो, आज तो तुम्हारा उद्धार होगा ना, तुम जा रहे हो। तो कहा कि ये दुख का नहीं, मेरी खुशी की आंसू है। बाबा ने जो कहा था ना तुमको वही बुलाएगी और तुमको भेज देगी। तो आज मेरा जाने का दिन आ गया, इसलिए मैं खुशी में मेरी आंसू आ गई है। तो फिर जाओ, अब तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया, अब रुकने की जरूरत नहीं है भैया, तुम भी जा सकते हो। जैसे और आत्माएं चली गई ना, इसी तरह से तुम भी चले जाओ। तब इसने कहा कि दीदी मेरे लिए तो फिर शरीर तैयार नहीं है अभी,
वो तैयार जब तक हो तब तक के लिए मुझे आप यहाँ रहने की अनुमति दे दो। उसने अनुमति मांगी। मैंने कहा इस बहन को तो अब तकलीफ होगा ना, तुम रहोगे तो ये कैसे उन्नति करेगी, है ना। फिर तो पुरुषार्थ तुम करोगे, इनकी पुरुषार्थ तो नहीं चलेगी। खाओगे तो तुम खाओगे, है ना, योग करोगे तो तुम करोगे, इसको कैसे पता चलेगा। इसलिए बहन को कोई तकलीफ देना मैं नहीं चाहती हूँ, आप जा सकती हो। तब उसने कहा मैं कोई दुख नहीं दूंगा, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी इस बहन को, कुछ समय के लिए मुझे रहने की अनुमति दे दो जब तक मेरी शरीर तैयार हो। तो मैंने कहा ठीक है ना, कोई तकलीफ होगी तो मैं फिर तेरे को भेजने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। तब कहा नहीं दीदी मैं बहुत सेवा करूंगा, तकलीफ नहीं। तुम क्या सेवा करोगे, ये बहन की तो हाथ ही कमजोर है, इतना नहीं कर सकती जितना तुम करता था, है ना। अब तो तुम्हारा शरीर तो नहीं है, ये तो बहन का शरीर है ना, तुम क्या सेवा करेगा। लेकिन सच में उसने उस शरीर के द्वारा काफी सेवा की, हार्ड से हार्ड सेवा। मैं कहती थी इसको तकलीफ हो जाएगी, तुम इतना मत करो। कहता था नहीं दीदी इसको कोई मालूम नहीं होगा, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, मुझे कुछ समय सेवा करने दे दो। तो सेवा करते करते, और एक अनुभव की बात तो ये भी मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा क्लास कराता था। जिंदा होते समय कोई क्लास नहीं कराता था वो, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो अनुभव उसके अंदर इतना था, वो मनन चिंतन मंथन ज्ञान का। सच में उसने बहुत सुंदर क्लास के अंदर भी भाई बहनों के बीच में बहुत अच्छा क्लास कराया। भाई बहन बहुत प्रसन्न हो जाते थे। कई राज उसने खोला भाई बहनों के सामने, सब देखते रह गए। और ऐसी सेवा करते करते सबको खुशी राजी करके अंत में जाने का समय, जैसे उसकी बॉडी तैयार होती जा रही थी, है ना, बच्चे के रूप में उसका तोतलापन, आवाज में बिल्कुल बच्चे की तरह तोतलापन आ गया अंत में, तो है ना, जैसे कि हमको भी समझ में नहीं आती थी कभी कभी उसका आवाज बोलते समय, एकदम बालक की तरह फिर बच्चे के रूप में चला गया वो। तो इसके बाद फिर छुट्टी लेकर के सेवा करके वो आत्मा चली गई, उद्धार हो गया। और सबके साथ सब परिवार को सामने रख करके फिर सबसे विदाई लेकर के वो आत्मा चली गई थी। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ कि ये कमाल बाबा की है। और बाबा ने कैसे राज, हम लोगों के लिए भी एक राज था ये, अंत मति स्वगति। यदि अंतिम समय में मति बिगड़ गई तो फिर दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कहीं भी हमारा मन अटका हुआ न हो, कहीं भी लटका हुआ न हो, किसी में बुद्धि फंसी हुई न हो, है ना। अगर फंसी हुई होगी तो अंत समय में वही याद आएगा, जबकि इसका मन कहीं फंसा हुआ नहीं था। वैसे केवल हिसाब देने की बात आई ना, तब वो आत्मा कि वो स्मृति होने के कारण ही ये अटक गया था। इसीलिए ये हमें एक सबक सिखाता है, एक पाठ है हमारे लिए, एक शिक्षा है हमारे लिए कि अंतिम समय की तैयारी के लिए हमें जबरदस्त पुरुषार्थ करना होगा। और लंबे समय का अभ्यास ही हमें अंत समय में काम में आएगी। ये मुझे बहुत ही गहरा अनुभव हुआ है। ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि अंतिम समय की तैयारी करो, है ना। ऐसे करते करते हर आत्मा के लिए एक प्रेरणा है, एक पाठ है, ये शिक्षा है। आप सभी भी इस अनुभव को सुनते हुए अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए आगे बढ़ेंगे और अंतिम समय की तैयारी करेंगे, है ना। सेकंड का परीक्षा जो होगा अंत समय का, उसमें पास होने के लिए अपनी फुल तैयारी करते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।